अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट एंड यू वाचिंग फ्रेग्रेंस फाइल्स। सो आज जिस फ्रेग्रेंस का हम रिव्यू करेंगे उसका नाम है फ्रैंकिल इमेजिनेशन बाय असाफ। 200 ml का जूस है इसमें और EDP कंसंट्रेशन है इसका। कुछ इस तरह के बॉक्स और पैकिंग में आती है एंड इट्स मेड इन सऊदी अरेबिया। सो बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं अंदर बॉटल किस टाइप की है। असाफ एक सऊदी अरेबियन बेस्ड पॉपुलर फ्रेग्रेंस हाउस है जो कि 1988 से फ्रेग्रेंसेस, बॉडी लोशंस और ड्यूरेंट्स पे काम कर रहे हैं और ये हाउस अपनी लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंसेस और अफोर्डेबल प्राइसेस की वजह से काफी पसंद किया जाता है। असाफ का मतलब होता है काउंसलर या प्रोवाइडर और फ्रैंकिल एक रिटायर्ड ब्रिटिश रेस हॉर्स का नाम था जिसने अपनी पैदाइश से लेकर 14 साल 14 रेसेस में हिस्सा लिया और इन तमाम रेसेस में हमेशा नंबर 1 पे रहा। और इस हाउस की फ्रैंकिल सीरीज में वर्ल्ड के मोस्ट पॉपुलर फ्रेग्रेंसेस के क्लोन्स हैं और फ्रैंकिल नाम के आगे ओरिजिनल फ्रेग्रेंसेस के नाम ऐड किए गए हैं जैसा कि फ्रैंकिल एवेंटस, फ्रैंकिल एब्सोल्यूट और ये फ्रैंकिल इमेजिनेशन। ओके, सो हियर्स द बॉटल। इस बॉटल की शेप बिल्कुल अपने पिछले 200 ml फ्लैंकर्स की तरह, मगर ये जिस फ्रेग्रेंस से इंस्पायर्ड है उसी की तरह बॉटल को ट्रांसपेरेंट और वैसा ही जूस कलर दिया गया है। बॉटल के फ्रंट पर फ्रैंकिल इमेजिनेशन और नीचे EDP, दी ओरिजिनल्स और असाफ का लोगो है। बॉटल के बॉटम पर एक स्टिकर है जिस पर असाफ, EDP कंसंट्रेशन, 200 ml क्वांटिटी और सऊदी मेड मेंशन है। इसके अलावा बॉटल पे कहीं कुछ मेंशन नहीं है। एक नॉर्मल टू हैवी वेट प्लास्टिक का कैप है इसका और कैप के टॉप पर असाफ का लोगो है। कैप अच्छे से फिक्स होती है मगर कैप की मदद से बॉटल को उठाना काफी रिस्की है। वैसे तो इस हाउस की बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस हैं जिन्हें स्क्रीन पे दिखाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, मगर इस हाउस को यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम फ्रेग्रेंस फाइल्स ने इंट्रोड्यूस किया था और यूट्यूब पर अब तक इस हाउस की सबसे ज्यादा फ्रेग्रेंसेस के रिव्यूज आपको सिर्फ इसी चैनल पर असाफ की एक सेपरेट और ऑर्गेनाइज प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। अब इसके नोट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसके टॉप नोट्स में ऑरेंज, स्वीट लेमन, पिंक पेपर और मैंडरिन है। मिडिल नोट्स में ब्लैक टी, ब्लैक करंट, लेवेंडर, नटमेग और सिनेमन है और बेस नोट्स में पचूली और ग्वाइकवुड है। और अब बता देता हूँ कि खुशबू किस टाइप की है। इसका फर्स्ट इंप्रेशन कुछ इस तरह का है कि जैसे ही आप इसको स्प्रे करेंगे तो इसके शुरुआत में आपको स्ट्रॉन्ग फ्रेश लेमन और स्वीट ऑरेंज के नोट्स के साथ सिनेमन और स्पाइसी पिंक पेपर के नोट्स फील होंगे। 3 से 4 मिनट के बाद जब इसकी ओपनिंग सेटल डाउन होगी तो ये फ्रेग्रेंस और भी ज्यादा फ्रेश, स्पाइसी, सोपी और स्मोकी हो जाती है। और इस फेज में आपको फ्रेश लेमन और स्वीट ऑरेंज के नोट्स के साथ जिंजर, निरोली फ्लावर, स्पाइसी पिंक पेपर, फ्रेश ग्रीन नोट्स और हल्के से सिनेमन के नोट्स फील होंगे। 3 से 4 घंटों के बाद जब इसका डाउन स्टार्ट होगा तो इसके डाउन आने तक आपको निरोली फ्लावर और जिंजर के नोट्स के साथ फ्रेश और स्पाइसी ग्रीन नोट्स और बहुत ही सॉफ्ट और लाइट से वुडी नोट्स फील होंगे। सो ये कुछ इस टाइप की फ्रेग्रेंस है। ये एक ओवरली फ्रेश, सिट्रसी, स्पाइसी, सोपी, ग्रीन, हल्की सी फ्लोरल और स्मोकी फ्रेग्रेंस है। इस फ्रेग्रेंस के बारे में आप सब जानते हैं कि किसका क्लोन है, मगर क्या ये वर्थ करती है या नहीं, इस बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। और इस सीरीज में फ्रैंकिल एवेंटस बाय करने के बाद मुझे लगा था कि शायद ये असाफ की पूरी फ्रैंकिल सीरीज ही फ्लॉप है, मगर कुछ ही अर्सा पहले आप में से एक फ्रेंड ने मुझे बहुत अजीब सी बात बताई थी कि पहले ये असाफ की फ्रैंकिल सीरीज वुडन कैप्स में आया करती थी जिनकी परफॉर्मेंस में काफी इशू था, मगर अब इस हाउस ने इस फ्रैंकिल सीरीज को रिवाइज और इम्प्रूव किया है और अब जो न्यू बैचेस आ रहे हैं उनकी कैप वुड की नहीं बल्कि प्लास्टिक की है। सो इस बात में किस हद तक सच्चाई है यही सोच के मैंने फ्रैंकिल सिल्वर और इस फ्रेग्रेंस को ऑर्डर किया था। और अब असाफ की वेबसाइट पर भी इन फ्रेग्रेंसेस के नाम और क्वांटिटी के नीचे हायर कंसंट्रेशन मेंशन होता है। एज की बात कर लेते हैं। ये एक फ्रेश कैटेगरी की फ्रेग्रेंस है जिसे 18 प्लस किसी भी एज के मेल्स वेयर कर सकते हैं। वहीं ऐसी फीमेल्स जिन्हें फ्रेश और सोपी फ्रेग्रेंसेस पसंद है वो भी इसे वेयर कर सकती हैं। वेदर की बात कर लेते हैं। ये एक ऑल सीजन फ्रेग्रेंस है मगर आप इसे एक्सट्रीम समर्स में ज्यादा एंजॉय करेंगे। परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। 5 से 7 स्प्रे वेयर करने पर 2.5 से 3 घंटों के करीब इसकी एक अच्छी प्रोजेक्शन है और शुरुआत के 1.5 से 2 घंटा एक आमलन से थोड़ा सा ज्यादा इसका सियाज है और 7 से 8 घंटों के करीब इसकी कपड़ों पर लास्टिंग है। प्राइस की बात कर लेते हैं। आज की डेट में जिस डेट को वीडियो अपलोड कर रहा हूँ इसकी 200 ml की प्राइस 12,000 रुपए से लेकर 14,000 रुपए के बीच है। और अगर इस फ्रेग्रेंस को एक नाम देना हो तो मैं दी परसिस्टेंस नाम दूंगा। इसे रेटिंग दे देते हैं। सेंट प्रोफाइल को मैं दूंगा 9 आउट ऑफ 10, प्रेजेंटेशन को मैं दूंगा 8.5 आउट ऑफ 10, प्रोजेक्शन को मैं दूंगा 9 आउट ऑफ 10, लास्टिंग को मैं दूंगा 9 आउट ऑफ 10 और प्राइस को मैं दूंगा 9 आउट ऑफ 10। सो जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये फ्रेग्रेंस इमेजिनेशन बाय लुई विटॉन का क्लोन है, मगर यकीनन आप सबके जहन में ये सब सवाल आ रहे होंगे कि क्या ये फ्रेग्रेंस वर्थ करती है या नहीं। जनान प्लेटिनम, फ्रेंच टोबैको, 443 बाय तोलीजोर और इस फ्रेग्रेंस में क्या डिफरेंसेस हैं और इन चारों में से कौन सी बाय की जाए। सो सबसे पहले सवाल का जवाब ये है कि वाकई असाफ ने इस बार अपनी फ्रैंकिल सीरीज को इम्प्रूव किया है और मैं ये बात सिर्फ एक फ्लैंकर को टेस्ट करके नहीं कह रहा। मैंने न्यू बैचेस की फ्रैंकिल सिल्वर भी बाय की है जिसका अनबॉक्सिंग शॉट में बहुत पहले शेयर कर चुका हूँ और बहुत तसल्ली से उसकी परफॉर्मेंस भी ऑब्जर्व कर चुका हूँ। सो ये बात 200% सच है कि वुडन कैप के मुकाबले में प्लास्टिक कैप वाले फ्रैंकिल की तमाम फ्लैंकर्स की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। और अब आ जाते हैं दूसरे सवाल की तरफ कि जनान प्लेटिनम, फ्रेंच टोबैको, डे 443 और इस फ्रेग्रेंस में क्या डिफरेंसेस हैं। सो अगर इसे डे 443 बाय तोलीजोर के साथ कंपेयर किया जाए तो उस फ्रेग्रेंस की निस्बत ये काफी लाइट और एरी सी है, मगर इन दोनों की परफॉर्मेंस में 19-20 ही डिफरेंसेस हैं। अब नेक्स्ट अगर इसे फ्रेंच टोबैको के साथ कंपेयर किया जाए तो फ्रेंच टोबैको बाय इब्राहिम अल कुरैशी इमेजिनेशन का एग्जैक्ट क्लोन नहीं है और इन दोनों फ्रेग्रेंसेस में अच्छे खासे डिफरेंसेस हैं। फ्रेंच टोबैको शुरू से लेकर एंड तक इस फ्रेग्रेंस के मुकाबले में काफी ज्यादा स्मूथ और सॉफ्ट है और फ्रेंच टोबैको के मुकाबले में इस फ्रेग्रेंस की लास्टिंग थोड़ी सी कम है। अब लास्ट में से अगर जनान प्लेटिनम के साथ कंपेयर किया जाए तो जनान प्लेटिनम अपनी ओपनिंग से ही काफी ज्यादा शार्प और स्पाइसी है,
जबकि ये फ्रेग्रेंस अपनी ओपनिंग से लेकर ड्राई डाउन तक एक बैलेंस में रहती है, मगर परफॉर्मेंस वाइज तकरीबन दोनों ही सेम है। और अब आ जाते हैं आखिरी सवाल की तरफ कि इन चारों में से कौन सी बाय की जाए। सो अगर तो आप प्राइस को लेकर चलते हैं तो जनान प्लेटिनम बाय कर सकते हैं, क्योंकि जेडॉट पर आए दिन सेल और डिस्काउंट ऑफर्स चलती रहती हैं और आजकल जनान सीरीज में 30 ml और 200 ml भी लॉन्च हो चुके हैं। सो जनान प्लेटिनम आपको प्राइस में थोड़ी सी सस्ती पड़ेगी। लेकिन वहीं अगर आपको परफॉर्मेंस से मतलब है तो डे 443 फ्रेंच टोबैको और इस फ्रेग्रेंस को बाय कर सकते हैं। और अगर आपको सेंट प्रोफाइल से मतलब है या इस डीएनए की सबसे खूबसूरत फ्रेग्रेंस बाय करना चाहते हैं तो नंबर 1 पे फ्रेंच टोबैको, नंबर 2 पे डे 443 और नंबर 3 पे इस फ्रेग्रेंस को कंसीडर कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, मेरा काम पसंद आए तो आगे शेयर करें। मैं मिलूंगा एक नए वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा एंड कीप स्मेलिंग ऑसम। अल्लाह हाफिज।